आखिर 15 देशों का विशाल अखंड भारत कैसे टुकड़ों में टूट गया। भारत आर्यावर्त विश्व का प्राचीन देश है। इस देश को ऋषियों, मुनियों और गुरुओं का देश माना जाता है। ये पहला देश है जहाँ पहली बार मानव का जन्म हुआ। ये वो देश है जिसे विश्व गुरु कहा जाता है। अखंड भारत समय समय पर खंडित होता रहा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, बर्मा, इंडोनेशिया, बलूचिस्तान भारत के अभिन्न अंग रहे हैं। यहाँ तक कि मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण वियतनाम, कंबोडिया आदि भी अखंड भारत का हिस्सा रहे हैं। भारत पर बाहरी आक्रमण 2500 साल पहले हमारे देश पर विदेशियों ने हमला किया। इसमें विशेष रूप से फ्रांसीसी, डच, कुषाण, शक, हूण, यवन, यूनानी और ब्रिटिश आक्रमणकारियों ने भारत का विभाजन किया। भारत के 15 खंड बनाए जिनसे भारत के पड़ोसी देशों का निर्माण हुआ। अफगानिस्तान का विभाजन। अफगानिस्तान का वास्तविक नाम उफ्गानिस्तान था। अफगानिस्तान का निर्माण कंधार और कम्बोज के कुछ भागों को मिलाकर हुआ। हिंदू, शाही और पारसी राजवंशों ने पूरे क्षेत्र पर शासन किया। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और राजा भी बौद्ध बन गया। अफगानिस्तान पर कई हमले हुए। सिकंदर ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। उसके बाद 7वीं सदी में अरब और तुर्कों के मुसलमानों, फिर दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने आक्रमण कर अपनी सत्ता कायम की। इसके बाद ब्रिटिश भारत का शासन चलता रहा। 18 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आजाद कर दिया। अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया और स्वतंत्रता संग्राम से भी अलग हो गया। नेपाल का विभाजन। नेपाल देवघर के रूप में जाना जाता है और अखंड भारत का एक हिस्सा था। माता सीता का जन्म मिथिला, नेपाल में हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। 1560 से पहले यहाँ हिंदू आर्यों का शासन था। 4वीं शताब्दी में इसे गुप्त वंश के राज्य में परिवर्तित कर दिया गया। 7वीं सदी में इस पर तिब्बत का आधिपत्य स्थापित हो गया। ठाकुर वंश, फिर मल्ल वंश 11वीं शताब्दी में नेपाल में आया। इसके बाद गोरखाओं का शासन आया। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब अंग्रेजों ने 1904 में सुगौली नामक स्थान पर राजाओं के नेता से संधि कर नेपाल को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल अंग्रेजों के अधीन रहा। 1923 में ब्रिटेन और नेपाल के बीच फिर से एक संधि हुई और नेपाल पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। 1946 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र आंदोलन की शुरुआत हुई और 1991 में पहली बार बहुदलीय संसद का गठन हुआ। इस प्रकार नेपाल में राजशाही शासन का अंत हो गया। नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। वर्तमान में वामपंथी प्रभुत्व के कारण नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तिब्बत का विभाजन। अखंड भारत में तिब्बत का नाम त्रिविष्टय था। त्रिविष्टय में ऋषिक और तुशाना नाम के राज्य हुआ करते थे। पहले हिंदू धर्म और बाद में बौद्ध धर्म तिब्बत में फैला। कालांतर में तिब्बत बौद्ध धर्म के लोगों का प्रमुख केंद्र बन गया। 2007 ईस्वी में शाक्य वंश का शासन प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता को बनाए रखा। 1907 में ब्रिटिश भारत और चीन के एक बीच बैठक हुई। तिब्बत 2 भागों में बटा हुआ था। तिब्बत का पूर्वी भाग चीन और दक्षिणी भाग लामा के पास रहा। 1954 में पंडित नेहरू ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर एक बड़ी गलती कर दी। भूटान भारत का अभिन्न अंग था। भूटान भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। भूटान नाम की उत्पत्ति भी संस्कृत में है। भूटान में वैदिक और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। 1906 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने सिक्किम और भूटान को अपने नियंत्रण में ले लिया। 3 साल बाद एक समझौता हुआ कि ब्रिटिश भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो 2 साल बाद 1949 में भारत ने भूटान को वो सारी भूमि लौटा दी जो अंग्रेजों के पास थी और ये भी वादा किया कि भारत केवल भूटान को सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। बलूचिस्तान का इतिहास और विभाजन। बलूचिस्तान भारत के 16 राज्यों में से एक था। ये गांधार राज्य का एक भाग है। 321 ईसा पूर्व में इसे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल किया गया। इसे 711 में मोहम्मद बिन कासिम तत्कालीन महमूद गजनवी ने कब्जा कर लिया था। फिर अकबर के समय मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया। अंग्रेजों के जमाने में इस पूरे इलाके पर अंग्रेजों का कब्जा था। 1876 ईस्वी में रॉबर्ट सैडमैन को यहाँ ब्रिटिश एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को 4 रियासतों में बांट दिया: कलात, मकराना, लसबेला और खरान। 20वीं सदी में बलोचों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। 1939 में मुस्लिम लीग का जन्म हुआ।
दूसरी ओर अंजुमन वतन का जन्म हुआ। खान अब्दुल गफ्फार खान के कारण अंजुमन वतन का कांग्रेस में विलय हो गया। बलूचिस्तान 11 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। जिन्ना ने 27 मार्च 1948 को कलात पर अधिकार कर लिया। पाकिस्तान ने बलपूर्वक शेष 3 प्रांतों मकराना, लासबेला और खारान को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसके लिए आजाद अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान को आजाद कराना चाहते हैं। म्यांमार और श्रीलंका का विभाजन। म्यांमार ब्रह्म देश और श्रीलंका वैदिक और बौद्ध धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं। ये दोनों देश भारत के अभिन्न अंग थे। म्यांमार का व्यवस्थित इतिहास 1044 ईस्वी में मिया राजवंश से शुरू होता है, जिसका उल्लेख मार्कीपोलो के यात्रा संस्मरणों में भी मिलता है। 1287 ईस्वी में कुबला खान ने 1754 ईस्वी में इस पर अधिकार कर लिया। अलोंग पाया अलोनपन 1926 से 1886 तक अंग्रेजों ने पूरे ब्रह्म देश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1937 में अंग्रेजों ने म्यांमार को एक अलग राजनीतिक देश के रूप में मान्यता दी। 1965 में श्रीलंका को एक अलग राज्य घोषित किया गया। बांग्लादेश, ये देश भी ब्रिटिश शासन तक का भारत का अंग था, लेकिन आजादी के समय ये पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन कुछ ही सालों में उस पर पश्चिमी पाकिस्तान का अत्याचार बढ़ने लगा, जिसके बाद वो पाकिस्तान से भी अलग हो गया। कंबोडिया, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसकी तस्वीर आप कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में भी देख सकते हैं। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले यहाँ भारत का राज हुआ करता था। नेक्स्ट इज ईरान। आज का ईरान अरब देश है, लेकिन यहाँ आर्य पहले भी रह चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में भारत से आर्य यहाँ आकर बसे, लेकिन इसके पड़ोसी देशों में रहने वाले अरब आक्रमणकारियों ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। इंडोनेशिया, आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन ये कभी भारत का हिस्सा था। हालांकि आज भी इंडोनेशिया में कई लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। नेक्स्ट इज फिलीपींस। ये भी पूर्वी एशिया का एक देश है जो कभी भारत का हिस्सा था, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारी भारत के माध्यम से यहाँ पहुंचे और इसे एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। यहाँ भी कुछ प्रतिशत हिंदू आबादी रहती है। नेक्स्ट इज मलेशिया। पूर्वी एशिया के अधिकतर देशों का इतिहास लगभग एक जैसा रहा है, जिससे मलेशिया भी अछूता नहीं रहा। पहले यहाँ हिंदू रहते थे, लेकिन बाद में भारत के बौद्ध अनुयायी यहाँ आकर बस गए और भारत से अलग हो गए। पाकिस्तान, इसके बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे देश के इतिहास में भी यही पढ़ाया जाता है। जब भारत आजाद हुआ तो मुस्लिम लीग ने अपना अलग देश पाकिस्तान बनाने का फैसला किया, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट इज श्रीलंका। इस देश का जिक्र रामायण में भी मिलता है, क्योंकि रावण श्रीलंका का ही निवासी था। श्रीलंका भारत से महज 37 किलोमीटर दूर है। भूटान की तरह ब्रिटिश शासन तक ये भारत का अंग हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे एक अलग देश बना दिया। थाईलैंड, भारतीय इतिहास के अनुसार इसका प्राचीन नाम श्याम देश था। यहाँ हिंदू राजस्व हुआ करता था, किंतु बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण हिंदुओं की संख्या घटती गई और ये भारत से अलग हो गया। वियतनाम, इतिहास में यहाँ कई हिंदू लोग निवास करते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ बौद्ध धर्म हावी हो गया। पहले इस देश का नाम चंपा हुआ करता था। हिंदू राज की समाप्ति के बाद ये एक अलग कंट्री बन गया है। तो अब आप जान गए होंगे कि भारत से कितने देश अलग हो चुके हैं। इस वीडियो में हमने आपको भारत और उससे अलग हुए देशों के नाम बताए। भारत प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ये बिखर गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।